सभी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध चेतन तत्वों को, ज्ञान की पिपासी आत्माओं को मेरा करबद्ध अभिनंदन, नमस्ते। ये शायद दयानंद जी का ही आह्वान रहा होगा कि मुझ जैसी एक सिंपल कॉमन मैक्स मूलर और मैकेले शिक्षा पद्धति से पढ़ी हुई स्त्री आज इन विद्वानों के बीच खड़ी है और यह प्रयास कर पा रही है कि मैं अपने विचार रखूं। मैं अपने व्याख्यान को छोटा करते हुए 3 स्टेजेस में आपको बताना चाहूँगी। एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए पहला पक्ष ये कि मैं किस तरह आचार्य नैष्टिक जी से मिली और दूसरा मिलने के बाद क्या अनुभूति हुई, ऐसा क्या डिफरेंट हुआ और आगे हमें क्या करना है। ये तीसरा चरण, मैं इस पे आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। शुरू से ही आर्य समाज की भूमि तैयार थी, विद्वानों को सुनना हुआ करता था। पिताजी एनटीपीसी के रिटायर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो उनके साथ साथ गुरुकुलों में जाना हुआ करता था। कम भीड़ को देखकर मुझे बहुत कुंठा हुआ करती थी कि बातें तो इतनी अच्छी थी कि आत्मा तक पहुंचती थी, विद्वानों की बातें और भाषा भी, परंतु क्यों कम है इसका उत्तर मुझे मिल नहीं पा रहा था। मैं अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाई करती थी कि शायद यही कलयुग है कि जो विद्या है उसमें कम है और जहाँ विद्या का न्यूनता है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। ये चलता रहा और मैं अपने सत्य के लिए निरंतर प्रयास करती रही। पुनः वेदों का क्योंकि सुनना सुनाना थोड़ा बहुत घर में परिवार में चलता था, तो एक लिबरल माइंडसेट था कि आप अपना सत्य स्वयं ढूंढें, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बालक, चाहे वृद्ध। ये सनातन हमें सदैव इतना उन्मुक्त बनाता है। इसी श्रृंखला में कोरोना के आसपास मेरे भाई साहब, छोटे भ्राता जी हैं निश्चल याजिक, वे कुछ युवाओं को सुना करते थे जो दयानंद के सच्चे प्रहरी हैं, जैसे अंकुर आर्य, विशाल आर्य जी, राहुल आर्य जी और अभी गौतम खट्टर जी, आयुषी राणा जी। तो इनको सुना करते थे और फिर मुझे थोड़ा सा पैसिफाई करने का प्रयास करते थे कि नहीं दीदी देखो, युवा भी फील्ड पर उतरे हुए हैं, विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है, अभी इतनी सुसुप्ति नहीं है। इन्हीं को सुनते सुनते मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी और उसमें वो जो विज्ञान शब्द है, वो विज्ञान का जो बीज अंदर था। आई एम एन आर्किटेक्ट प्लानर बाय प्रोफेशन, तो मेरी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा और मेरे हस्बैंड इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो साइंस बैकग्राउंड घर पे पूरा था क्योंकि उस समय पद्धति इस तरह की है, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो तो ही जीवन यापन हो सकता है। तो विज्ञान का वो स्वरूप जो हमें उस विद्या से मिला वह भी पूरा तृप्त नहीं कर पाया। और इसी श्रृंखला में मेरे भाई साहब ने, ये मिशिगन में है बाहर यूएसए में, इन्होंने मुझे कहा कि दीदी आपकी वो जो प्यास है सृष्टि निर्माण को लेकर, आप एक वैज्ञानिक हैं, वैदिक वैज्ञानिक, उनकी यूट्यूब्स पर कुछ सीरीज़ हैं। तो विशाल जी का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि उस ज्ञान को इस भाषा में युवाओं के लिए यूट्यूब पर डालकर उन्होंने एटलीस्ट एक बहुत अच्छा प्रयास किया। उसे सुना तो पहले तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, मगर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश जिसने पढ़ा होता है वो, उसका एक कैचिंग पावर ही ऋषि दयानंद जी की लेखनी का एक ऐसा प्रभाव है कि वो फिर रिसीव करने लगता है। तो इस भूमि पर फिर जब नैष्टिक जी को सुना तब तो मतलब मैं आत्मा का उल्लास बता नहीं सकती। नैष्टिक जी इस तरह से प्रफुल्लित हुई कि बचपन में जो हम सुनते थे पिताजी से कि सृष्टि वैदिक मंत्रों से रची गई है, और क्योंकि एक आर्य स्त्री हूँ, एक कार्य करना तो ये मान पाना उचित नहीं होता था। सृष्टि बनी है, रची, मतलब ये पेड़, ये वस्त्र, ये स्किन, ये वेद मंत्रों से रची हुई है, ये कैसे है। और इतना भी एनवायरनमेंट नहीं है हमारे आसपास। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम खुलकर इस बात पे चर्चा भी कर सके। मेरे पास कोई नहीं था बात करने के लिए कि पिताजी ने जो कहा है, उनसे भी 1-2 प्रश्न मैंने किए कि इस पर चर्चा हो, इस पर कम से कम 4-5 लोग ऐसे हों जो उस स्थिति पे हों, चिंतन की उस स्थिति पे हों, मनन की
अध्यात्म की और स्वाध्याय की उस स्थिति पे हों कि इस बात पर बात उठे। आपको इस तरह का सर्कल भी नहीं मिलेगा। मैंने जैसे मास्टर्स भी की है, वो लोग उस तरह के बहुत कम हैं अपने उसमें, अपनी एज ग्रुप में। तो फिर धीरे धीरे कि ये ब्रह्मांड से कैसे रचना वेद मंत्रों से हुई है, इसका जो खुलासा मुझे नैष्टिक जी के उद्बोधनों से हुआ। धीरे धीरे वो प्राण रश्मियाँ, अपान व्यान, इनका किस तरह से संगनन होता है, और फिर पूरा ये प्रकरण धीरे धीरे समझ में आने लगा। इसमें मैं चाहूँगी कि युवाओं को बहुत से बहुत आप जोड़िए, जिस रूप में हुए, अंग्रेजी में समझते हैं अंग्रेजी में समझाइए, 2-3 प्रश्न करके ऊहा जगाइए उनकी, जहाँ कहीं मिलते हैं किसी से कि भाई ईश्वर का निज नाम ये ओम क्यों है, जैसा अभी मेरे से पुराने जिन्होंने वक्तव्य दिया अपना, तो ये प्रश्न ऐसे छोड़ दीजिए मार्केट में कि भाई आदमी सोचे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी हैं, वे घर पर मेरे बच्चे के नामकरण के लिए आए और यज्ञ करते हुए उन्होंने मुझसे ये प्रश्न कर लिया कि ईश्वर का क्या कार्य है। अलका दीदी बताइए, आप तो इतनी बड़ी विद्वान हैं। थोड़ी रैगिंग चल रही थी मेरी, और काटो तो खून नहीं, आप अपने आप को इतना विद्वान समझते हैं डिग्रियां लेकर, कि वास्तविक रूप में ईश्वर के क्या कार्य हैं। और जिस तरह से ये जो पुस्तक मेरे में हाथ में आई है अभी, जिसका विमोचन हुआ, ईश्वर का स्वरूप क्या है, मतलब ये जान पाना भी कि एक आत्मा के लिए कि भाई जिससे आपका एग्जिस्टेंस है उसके बारे में भी 2-4 विचार कोई दे दे, तो इस तरह की परिस्थिति में काटो तो खून वाली स्थिति थी। मगर मैं एक अच्छी विद्यार्थी रही हूँ सदैव से, तो मैंने उनकी बात को गांठ बांध लिया। वो रैगिंग का मुझ पे अच्छा असर हुआ कि अब तो दिखाऊंगी मैं आचार्य जी को, पुरुषार्थी जी को बता के। 3-4 साल स्वाध्याय चला इसी प्रकरण में, जैसे मैंने बताया, कुछ किताबें पढ़ी, पुस्तकों का स्वाध्याय हुआ, और फिर नैष्टिक जी को सुन के तो वो खैर स्तर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तब आप इन स्वरूपों को समझ पाते हो। इस तरह से मेरा मिलना हुआ। दूसरे पक्ष पर आऊँ तो थोड़ा मैंने इसको टच किया है अपने पहले पक्ष में। आपके लिए ये जानकर होगा क्या, जैसे मेरे से कोई कॉमन पूछे कि क्या हुआ, आपने जान लिया मान लीजिए इस ईश्वर का, वो बहुत सूक्ष्म तत्व है ईश्वर, मैं उस पर बहुत ज़्यादा इतने विद्वानों के बीच में बिल्कुल बोलना नहीं चाहूँगी मुझे, लेकिन इतना पता है कि प्रकृति सबसे स्थूल है, फिर आत्मा का विषय है, और फिर परमात्मा का। और मैं यही श्रेणी चलना चाहूँगी क्योंकि अभी शायद चिंतन की वो अवस्था नहीं बनी है। तो इस अवस्था में अगर आपने परमात्मा का थोड़ा स्वरूप जान भी लिया, मान लीजिए आपके कर्माशय में कुछ ऐसे पुण्य कर्म हैं कि भाई आप इन चीज़ों पर कुछ चिंतन कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, इसको कहते हैं ना प्राणिधान कर सकते हैं। इसका होगा क्या, मतलब आप इसको जो ये 100 वर्ष की आयु है इसमें क्या मिल जाएगा। तब मैं आपको ये 3 तत्व देना चाहती हूँ। पहला, आपको बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन इन द स्टेट है ये एलिमिनेट हो जाता है। तो कन्फ्यूजन जाने से होगा क्या, फिर आप इसको, जैसे हमारे आर्किटेक्चर में भी कहते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक होती है कि भाई जो आपको नहीं चाहिए वो हटाते जाओ। वेस्ट कहाँ पर है, इधर भी हाथ मार रहा है, उधर भी पैर मार रहा है, इधर भी आकाश में भी जा रहा है, इधर भी समुद्रों के अंदर भी जा रहा है। तो बहुत कहते हैं ना जैसे एमलेस प्रयास हैं, ये एमलेस हैं। तो जानकर ईश्वर तत्व को, आत्मा तत्व को, प्रकृति तत्व को, ये कन्फ्यूजन दूर होता है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको आपका फोकस, अगर आप फोकस जीवन को ही माने, चलिए 100 साल ही माने, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं हमारा अगर इस तरह का स्तर है, ये 100 साल साधने बहुत आसान हो जाते हैं, बहुत आसान। सिर्फ इतना जानकर कि ये प्रकृति है, ये स्थूल है, इसमें लौ नहीं लगानी, इसमें मन नहीं लगाना, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ये बहुत है, फिर तो आपका कार्य करेगा ही। आत्मा को ये जानना कि ये परमात्मा से भिन्न है, ये अपने आप में एक रियलाइजेशन है। आप विश्व को देखिए, मैं तो उन लोगों में उठती बैठती हूँ बिल्कुल अंधे उसमें, और देख के अलग से एक दया का भी भाव है, एक हंसी सी भी आती है, एक धन्यवाद का भी भाव आता है। तीनों मिक्स्ड इमोशंस आते हैं। धन्यवाद की चलिए थोड़ा बहुत वेद का इस तरह से दयानंद जी ने ये मार्ग दिखाया तो आज इस पटल पर हैं। तीनों मिक्स्ड इमोशंस में उस अंधकार में आत्माओं को देखकर
आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो राह है ये मुझे जीवन साधने में सरल हो जाती है। मैं प्रकृति को अग्नि रूप में देखती हूँ, जल को जल रूप में देखती हूँ, ईर्ष्या, द्वेष, दया, इनको उन रूपों में ही देखती हूँ। पहले समझ में नहीं आता ईर्ष्या है क्या चीज़। नैष्टिक जी से समझा ये भी तरंगे हैं, पेन वेव्स, ये सारे इमोशन स्थूल हैं, ये उत्पन्न करती है आत्मा। चेतन में ही शक्ति है, चाहे वो आत्मा हो चाहे परमात्मा, कि जो स्थूल है जिसमें चेतन तत्व नहीं है उसको प्रेरित कर सके। अदरवाइज तो एक पार्टिकल की हिम्मत भी नहीं है कि वो इधर से इधर भी कुछ भी कर ले। ये देखिए कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, कितना क्लियर है। कुछ भी अगर करना है मुझे इस ब्रह्मांड में, या तो मैं करूँगा या परमात्मा करेगा, या तो आत्मा करेगा, आपका जीव करेगा, या परमात्मा करेगा। तो इन इमोशंस को जब आपने साध लिया, आप अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित हो जाते हैं, और फिर ये जो 4 आश्रम हैं ये बहुत सहजता से आने लगते हैं। गृहस्थ में गृहस्थ नहीं पता, माता पिता के कर्तव्य नहीं पता, इस चीज़ से आप निकलते हैं। तो ये तो पहला बड़ा आसान जीवन को जीना हो जाता है। दूसरा, आपका जो ये चक्र है, बार बार पुनः इस प्रकृति पर आना, कष्टों को शरीर के साथ लेना, मुझे लगता है ये मेरा अपना अनुभव है, ये इसको कम भी करता है। देखिए आपको घूम फिर करके इधर उधर हाथ पैर मारकर जाना मोक्ष की तरफ ही है। मोक्ष मतलब परमानंद, ईश्वर का आनंद लेना। ये इसको शॉर्ट कर देगा इस जर्नी को। तो आपको जितने जीवन जीने होंगे, मैं इस पे और शोध कर रही हूँ कि क्या एक आत्मा को इतनी योनियों में जाना आवश्यक होता है। क्या हो सकता है कि उसको 2 बार मनुष्य का जन्म मिला और तीसरी बार में समाधि लगे और हो जाए। मैं इस पे भी विद्वानों से ओपिनियन चाहूँगी। परंतु ये दूसरा इसका प्रकरण है कि इन तत्वों को सही सही जानकर आपकी वो जर्नी शॉर्टन हो जाती है, आनंद पहले मिल जाता है। हम सब स्वार्थी हैं, आत्मा को आनंद ही चाहिए, इसीलिए उसको परमात्मा चाहिए, क्योंकि आनंद का प्रदाता परमात्मा ही है, वो आनंद स्वरूप है। तो जब हम आत्माएं स्वार्थी हैं और ये जानती हैं कि हमें आनंद की तरफ जाना है, तो क्यों ना इन तत्वों को सही सही जानकर आनंद की तरफ थोड़ा और एक्सेलरेट होकर चलें, आगे बढ़े। यह इसका दूसरा वो है। तीसरा जो सनातन का बहुत बेस है कि आप सदैव अपनी मुक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। आपका पेट भर जाए और ऐसा हो कि संतुष्टि हो जाए, और सामने वाला बिलख रहा हो भूख से, प्यास से, या ज्ञान की पिपासा से, आप तृप्त नहीं हो सकते। आप जब अंधकार देखते हो, रूढ़िवादिता देखते हो, कुप्रथाएं देखते हो, आप बहुत अच्छी समाधि भी लगा लोगे, तब भी वो आनंद, वो तृप्ति पूरी नहीं होगी। ये इसका जानने का तीसरा पक्ष हुआ कि आप फिर अपने साथ साथ अपनी प्रजा को भी लेकर चलते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, आप धीरे धीरे। इसीलिए शायद दयानंद जी पूरी तरह तैयार थे मोक्ष के लिए, परंतु वृजानंद जी के कहने पर उन्होंने इस अंधकारमय जीवन में, जहाँ पर जान का भी सदैव से ही खतरा रहा होगा, शायद इसलिए आए हो। उस समय पे सती के लिए, बाल विवाह के लिए, आप समझ सकते हैं प्रखर स्वर में बोलना कितना कष्टकारी हो सकता है। तो यह इसका तीसरा पक्ष है कि आप अपनी मुक्ति के साथ साथ समाज की मुक्ति चाहते हो, और ये जान के रहिए, जब आपका समाज प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है, राष्ट्र प्रसन्न है, विश्व प्रसन्न है, वह विद्या और ज्ञान के मार्ग पर है, तभी पूर्ण तृप्ति होती है। और जैसा मैंने कहा, आनंद और तृप्ति ही आत्मा का ध्येय है, इसी में परमात्मा भी सहायक है। अदरवाइज तो परमात्मा का भी हमें बहुत वो नहीं है, आत्मा बहुत सेल्फिश होती है, आनंद के लिए ही सदैव, मोक्ष के लिए ही सदैव प्रयत्न रहती है। तीसरा ये पक्ष जिसका मैंने दूसरे पक्ष में भी थोड़ा सा छेड़ी ये बात, कि हमें अब आगे ये करना है कि नैष्टिक जी ने जिस तरह की विद्या इतनी सरल कर कर, और जब मैं मधुलिका जी को देखती हूँ तो मैं बहुत सांत्वना मुझे एक अच्छी मिलती है। शी इज़ अ वेरी फाइन लेडी, उनमें वो स्पार्क है। तो बहुत अच्छा नैष्टिक जी ने ये चुनाव किया कि बहुत कम आयु में विशाल जी और इनको यह ज्ञान का दे दिया कि भाई तुम आगे संभालते रहना। मुझे बहुत आशाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऊपर है, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे जो यथा योग्य हो सके। तो युवाओं को हमें जोड़ना है, बहुत से ज्ञान पिपासी लोग और बिल्कुल ऐसे ही लिबरल माइंडसेट के हैं, उन्हें बस वो स्पार्क चाहिए,
उनको बस इन विद्वानों को सुनाना है, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की शैली में, वो जिस सेटअप में है आपको पेनिट्रेट करना होगा। हमारे जो पौराणिक जगत है उसमें आपको घुसना होगा, उनके साथ रमना होगा और फिर विद्या की बात निकालनी होगी, प्रश्न करने होंगे, उनके अंदर प्रश्नों की वो ऊहा छोड़नी होगी और फिर उत्तर देने वाले बनिए। आपका स्वाध्याय रहेगा तब आप उत्तर देने वाले होंगे, और उत्तर जानने के लिए मान के रहिए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं लोग, सब बेचैन, इसलिए उन्हें भी उद्धार की आवश्यकता है। तो हमें ये करना, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की शैली, जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से रहते हैं, कोई बात नहीं, क्यों करते हो, ऐसा करने से ये भी हो सकता है फंक्शंस अटेंड करें, घर में यज्ञों का वो हो, बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाइए, खूब दान पुण्य कीजिए, गौशालाओं में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं तो 1/20 ऑफ योर इनकम शुड गो टू गुरुकुल एंड गौशाला। अभी गुरुकुलों और गौशालाओं पे भाई कोई सोचे कि भाई कैसे करें विद्या का प्रचार प्रसार। नैष्टिक जी ने इतनी साधना की है, इतना तप किया है, तब जाकर ये हुआ है, तो भाई हमारी तो कोई वो स्टेटस है ही नहीं, तो क्या करें? 2 काम, मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गौशाला और गुरुकुल, इनमें जाना प्रारंभ कीजिए, आपको वो वाइब्स आने ही लगेंगी, वो पवित्रता का वो भाव आने लगता है। फिर हो सकता है आपको आसपास के लोग, जैसे मुझे मेरे भाई साहब ने प्रेरित किया था, वो प्रेरित करने लगते हैं, विद्वान मिलने लगते हैं, उनका सुनना सुनाना होता है, और एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना, जो सनातन का जो आर्य, एक हर आर्य एक परिकल्पना करता है, उसके लिए आगे बढ़ना है। विवेचन अब हो चुका है, अब कार्य की आवश्यकता है, और विवेचन करने वाले बिल्कुल अपना शोध कर ही रहे हैं, तो हमें एक ऐसी टीम बनानी है कि शोध भी चलता रहे, विद्या आती रहे, और वो सेकेंड हैंड इमिडिएटली तुरंत जो कार्यरत हैं उनको फील्ड पर दिया जाए, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करके जो प्रचार प्रसारित कर सकते। तो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, ऐसा मैं देख रही हूँ, और मुझे बिल्कुल लग रहा है ऐसा हो पाना ऐसा असंभव सा नहीं है। इन्हीं कुछ विचारों के साथ आपने मुझे मंच दिया, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम।